ऐकू येत आहे मी काय बोललो? चलिए, क्वेश्चन ऐसा लग रहा है लिख के देना ही पड़ेगा। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन भेजे हैं। ये तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने आधा पोर्शन अगर सॉल्व किया होगा, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना, तो बढ़िया। किया आप लोगों ने ट्राई? ये महाजन सर की बुक से क्वेश्चंस है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? सर जी, हाँ बोलिए सर। स्मॉल पी और कैपिटल पी का आइडेंटिफिकेशन वो थोड़ा डिटेल में बताओ ना प्लीज। सर स्मॉल पी यानी क्या होता है? अभी का जो क्वेश्चन था आपका आंसर बराबर था। स्मॉल पी यानी क्या दे रहे हैं हम लोग? सैंपल जो प्रोपोर्शन है उसका मीन बोलो, या फिर सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल लेटर पी। और कैपिटल पी हमेशा लेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। या फिर उसको एक दूसरा नाम भी मैंने दिया था। क्या नाम दिया था? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऐसा बोला था, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये उसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आपको लगा ना? देख रहा था मैं कि और कुछ चेंज कर सकते या नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगा है कि क्या लगा, जैसे वहां पे जैसे मैंने जब भी वो क्वेश्चन भेजा था, पी कितना दिया था और कैपिटल पी आपने दिया, बराबर। वो जो क्वेश्चन जब भी मैंने भेजा था, क्या था क्वेश्चन? वही बोलिए, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन। हाँ सर। कौन सा हाँ, क्वेश्चन? हाँ सर, बोलता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ क्वेश्चन था Constipation ये was ना। considered हाँ, constipation was considered to be a common feature as कॉन्स्टिपेशन। observed. हाँ कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस है, क्या क्या दिया है वो? कोई तो भी डिसीज में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कैसे दिया ना? प्रपोर्शन 60% दिया है, बराबर है। कॉमन पीपल में मिलता है। हाँ, और फिर उसके बाद में क्या दिया है? पांच एंड सौ 500 इन टाइफॉइड पेशेंट, 60% इन कॉमन टाइफॉइड पेशेंट, 60%, बराबर है। इन और कॉमन टाइफॉइड। 500, ठीक है सर, इसे दिया है कि 500 30% ना टाइप क्या दिया पेशेंट है? में 35%। हाँ 30% को क्या हुआ है वो? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो नो डाउट, ठीक है, आप लोगों ने बराबर लिखा है। ये देखो, स्टडी में 500 जो ये जो दिए थे पेशेंट्स होंगे या नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, तो उसमें 30% दिया है। तो ये काय क्यों नहीं ले रहे हैं आपको? स्मॉल लेटर पी की वैल्यू ले रहे हैं, बराबर। और वो जो जनरल में जो दिया है वो ये कैपिटल लेटर पी है। मतलब स्मॉल पी यानी 30%, मतलब 30/100, मतलब 0.30। और कैपिटल पी कितना है? 60%, मतलब 60/100, मतलब 0.6। कैपिटल पी कैसे पता चल गया? तो कैपिटल क्यू निकालना है, 1 - पी। और ये सब हमको यानी 1 - 0.6, 0.4। और ये सब फिर फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला? हाँ यस, अभी आपको फॉर्मूला बता रहा था मैं, क्या बता रहा था? जेड इक्वल टू क्या होता है हमने? P1 - P2। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, P माइनस कैपिटल पी और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल पी। तो स्मॉल पी कितना है यहाँ पे? 0.30 है, माइनस कैपिटल लेटर पी 0.6 है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर कैसे निकला था? अंडर रूट ऑफ पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एन। एन दिया है 500 दिया है, पी की वैल्यू फाइंड की हमने 0.6, क्यू दिया है 0.4। कितना आंसर आएगा?
आपने भेजा आंसर? बराबर। तो कितना यहाँ पे आंसर यान आया? 500 लेने का, हाँ सर, बोलिए। एन हाँ, 500 लेना स्मॉल, पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल 500 रहेगा ना सर। तो ये वैल्यू जो निगेटिव आ रही है, -0.30 ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में पी की वैल्यू है 0.4, 0.6 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाय 500, जो भी कैलकुलेशन आएगा देख लो। ठीक है, बताइए कितना आ रहा है? तर ते 500 स्मॉल एन येते ना, हाँ बरोबर. म्हणजे सॅम्पल साईज. तर तुम्ही ग्रुपवर तर सांगितलं की आन्सर चुकलंय आमचं सगळ्यांचं. का? अरे का बरं चुकलं? नाही, तुम्ही बोलले म्हणून मी हा प्रश्न विचारला परत रिटर्न. नहीं, आपने आगे कैलकुलेशन किया क्या है? बस आपने तो मुझे ग्रुप पे तो बस सैंपल क्या सैंपल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भेजा था. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, पूरा सॉल्व नहीं किया. ओके ओके ओके, सॉरी सर. -0.30 और डिवाइड बाय कितना आ रहा है ये? 0.24 और डिवाइडेड बाय 500. बोलिए कितना आ रहा है? ब्रॅकेट, ठीक है, काही टेन्शन नाही. मायनस ब्रॅकेट कुठे पाहिजे सर? सॉरी ब्रॅकेट नाही, रूट व्हॅल्यू पॉइंट हाँ, 000484. 0.00048 और इसका स्क्वायर रूट. बस इसी को तो बोल, 0.0221. म्हणजे -0.30 डिवाइडेड बाय 0.021. 21. ठीक है, और 0.30 को 0.021 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? -14.28. -14. 14 sir, 14.28. देख लो कैलकुलेशन से. और ये तो बाप रे, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है. म्हणजे एक्चुअली जेड इक्वल टू निगेटिव्ह आया, वो टेन्शन मत लो. ठीक है ना. जेड इक्वल टू बघा, जे आलं ते आलं. आपको जैसे आपने बोला था कि मैडम ने बोला था शायद कहीं से भी निगेटिव था, लेकिन वैल्यू अगर पॉजिटिव अगर लिखेंगे तो यहाँ मार्क मिलेंगे आपको. ये स्टेप म्हणजे ये सगळं निगेटिव्ह पाहिजे. जो आया वो आया. जेड इक्वल टू इतना आया, म्हणजे काय झालं, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कितना आया? 14.28. और ये जो वैल्यू है, और हमारे लिए मॉड ऑफ जेड कितना रहेगा? कुछ दिया नहीं तो 95% पे मॉड ऑफ जेड कितना लेना था? 1.96. बराबर. ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, और ये टैबुलेटेड वैल्यू बोल सकते हैं. किंवा मग तुम्ही टेबलमध्ये तुम्ही हेही काउंट करता, असं काही नाही. ऑब्जर्व और टैबुलेटेड यानी जो भी दिए वो बराबर देख लो. और ये कौन सी वैल्यू, हमारी ऑब्जर्व जो वैल्यू है, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा है. बरोबर है. शेवटी काय लिहायचं आहे? बोलो. कैलकुलेटेड वैल्यू ऐसा बोलो ना. ऑब्जर्व से क्या बेटा? कैलकुलेटेड. कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड दैट इज ग्रेटर देन 1.96. सीधा बोल दो, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता. तो therefore क्या होगा? बोलो. जेड की वैल्यू 1.96. अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आज कुछ नहीं आएगा. अरे आज Reject the कितने null कम लोग hypothesis. देखे? Null hypothesis. बरोबर. यस.
नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। कितने कम लोग दिख रहे हैं। आज कौन सा दिन है? मंगलवार बुधवार असता है। अरे यार सीरियस नहीं है, सर 14 कल लोग छुट्टी है। हाँ सर। सर त्या याच्यामध्ये फॉर्म्युल्यामध्ये पी मायनस पी आहे म्हणजे सॅम्पल प्रपोर्शन मायनस पॉप्युलेशन आहे तर मग ती नेहमी निगेटिव्हच व्हॅल्यू येईल ना. नहीं 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 नहीं, ऐसे किसने बोला मैडम? मग सॅम्पल तर ऐसा मत छोटंच बोलो। असतं ना नेहमी. नाही नाही, असं काही नाही आहे मॅडम. जो आला निगेटिव्ह आला तर नाही, मगाशी आपण प्रॉब्लेम घेतला असेल बरोबर ना, याचा बद्दल म्हणजे काल जो आहे तो राहू शकते, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह काही राहू शकते, त्याचं टेन्शन नका घेऊ तुम्ही. देखो स्मॉल ऐसा मत समझना कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से सैंपल प्रोपोर्शन हमेशा छोटा ही रहेगा करके, असं नहीं है, प्रोपोर्शन आए थे वो, उसका टेंशन नहीं। देखो अभी अभी देखते हैं, ठीक है, झालं है आंसर। मग तुम्हाला ये तो हमने कहा है कि ऊपर में कॉन्संट्रेट किया सिर्फ जेड के ऊपर, बाकी पूरे आपके 7 पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था? अच्छा क्वेश्चन में काय विचारलं होतं तिथे? ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, यही पूछा था ना? हाइपोथेसिस अरे ठीक। बाबा तो लैंग्वेज हमको बराबर लिखना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग कैसे Can you बरोबर। consider constipation as a हाँ common? स्टेप वन, आणि then आपण स्टेप वन हे बरोबर लिहिता येईल का तुम्हाला ते सांगा। लैंग्वेज लिहिता येईल काय मी हे विचारलं, आणि नल हाइपोथेसिस के बारे में लिखना था, हो सर. तो बोलिए सर क्या बताओ लिखिए, सर. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आता जे विचारलं असेल ते लिहून घ्यायचं समोर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन जे काय असेल ते लिहून घ्यायचं, असं काही टेन्शन नाही। मग H1 स्टेप 2, ये क्या बोलेगा? H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस है। आपने H1 लिखा तो भी समझ में आएगा कि H1 म्हणजे अल्टरनेटिव, तो इथे काय ना देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जे काय असेल ते लिहायचं समोर, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3, सर LOS जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किती घेत आहे आपण? 5% घेत आहे। फिर स्टेप 4 में रेड इक्वल टू ये आएगा, फिर पूरा ये, फिर स्टेप सर 4 में ये यहां से चालू होगा। हाँ सर, सर एच झिरो म्हणजे एच झिरो हायपोथेसिस देअर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन कॉन्स्टिपेशन ॲज अ कॉमन फीचर्स ऑफ टायफॉइड ऑन दिस ऑब्झर्वेशन असं येईल का? काय विचार आहे लँग्वेज मध्ये? एक तर लिहून येऊन येते। कॉन्स्टिपेशन ॲज अ कॉमन फीचर्स ऑफ टायफॉइड ऑन दिस ऑब्झर्वेशन. हा जे विचारलं आहे नो सिग्निफिकंट डिफरन्स म्हणजे काय म्हणणार आहे की वो जो है काय टायफॉइड झालेल्या पेशंटला कॉन्स्टिपेशन होते ना, असं दिलं ना ते। हो. एक मिनिट मला ना लँग्वेज लँग्वेज सांगा, मला एक मिनिट लँग्वेज सांगा सर क्वेश्चन। तो इसमें ऐसे आएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कॉन्स्टिपेशन फॉर कॉन्स्टिपेशन एज अ कॉमन सिम्टम्स इन टाइफाइड पेशेंट। ठीक है, आपके नल हाइपोथेसिस आपको एक क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है त्या शेवटची लाईन सांगा बरं, मला काय विचारलं नाही। Can you consider constipation as a common feature of typhoid on this observation? हाँ, कैन यू कंसिडर कॉन्स्टिपेशन एज अ, Common feature of typhoid. बस तो तिथे आपण लिहायचं हा कॉमन फीचर ऑफ टायफॉइड, बरोबर आहे। देयर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स, किंवा मग आपण हा बरोबर आहे डिफरन्स बिटवीन कशामध्ये? सर जी डिफरेंस है ना, बहुत सारा डिफरेंस है ना, 14 है ना, एज नाही देयर इज अ नाही, ह्यूज डिफरेंस। मी ते नाही म्हणतोय सर,
लँग्वेज कशी लिहायची मी ते सांगतोय मी, बाकी काही नाही. नो डिफरन्स म्हणजे त्याने जे विचारलं कॅन यू कन्सिडर जे काय असेल तर ते देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन कशामध्ये सिग्निफिकंट डिफरन्स नाही घेणार आपण घेणार आहे जो भी पूछा है सीधा सीधा बोलो ना की देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स. जाऊ द्या समोर लिहिता येत नसेल तर सोडा ते. आणि इथे सर याच्यामध्ये काय आहे असं देर सर इज असं लिहिता सिग्निफिकंट डिफरन्स. सिग्निफिकंट डिफरन्स मग काय आहे आपण शेवटी लिहून देऊ ना, काही एवढं टेन्शन घेता. H1 लिखा, ये आया, हे सगळं आल्या झेडची व्हॅल्यू फाईंड केली. त्यानंतर ऑब्जर्व वैल्यू आपल्या किती आल्या, टॅबलेट वैल्यू किती आल्या कंपेयर केला. ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है इनमें, यानी झेड की वैल्यू 1.96 से बहुत ज्यादा ग्रेटर दिखती है. मग त्यानंतर शेवटी लिहा. वो तो लाइन तो आपको समझना पड़ेगा. यानी आहे ना. सर असं नाही करता येणार का H0 कॉन्स्टिपेशन इज अ सिग्निफिकंट फीचर इन द टायफॉइड and H1 constipation is sorry, constipation is not a significant feature and constipation is a significant feature in typhoid. Constipation is Is not significant feature in typhoid. हो चालेल मॅडम. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिग्निफिकंट फीचर इन टायफॉइड म्हणजेच काय देर इज नो डिफरन्स म्हणजे जे काही लिहायचे ते लिहू शकतो बरोबर. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिग्निफिकंट Feature in typhoid and is नाही not पण इथे सिग्निफिकंट हा फीचर इन बरोबर इन टायफॉइड चालेल ना. इथे कुठे आपण बरोबर घेतो ठीक आहे. कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकंट फीचर आहे हे एक लक्षात फीचर लिहायचं आहे डिफरन्स नाही. कॉमन सांगितलेलं आहे कॉमन. जी लँग्वेज असेल ती लिहायची. किंवा सर Significant देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स इन कॉमन फ्युचर असं लिहू शकतो का सर नल हायपोथेसिस. आणि अल्टरनेटिव्ह मध्ये सिग्निफिकंट नो डिफरन्स इन कॉमन सिग्निफिकंट डिफरन्स इन कशामध्ये आपण कम्पेअर करतोय किंवा हे जे लिहिलं कॉन्स्टिपेशन इज साइन ऑफ सिग्निफिकन्स इन फीचर्स इन टायफॉइड हे भी चलेगा कोई प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे टायफॉइड झालेल्या पेशंटला कॉन्स्टिपेशन होतच राहते असं याचं म्हणणं आहे की नाही. ठीक आहे ये भी चलेगा. मला असं वाटतं की ठीक आहे काही प्रॉब्लेम नाही. किंवा आपण जनरली कसं करताय नल हायपोथेसिस म्हणजे नो डिफरन्स सिग्निफिकंट डिफरन्स. मी पाठवतो त्याची लँग्वेज काय आहे तर ते मला ते क्वेश्चन पाहतो मी सर त्या बुक ते त्याचं टेन्शन आहे. आन्सर मी पाठवतो. मॅडम बोला. बुक मध्ये दिलं नाही का एक्सप्लेनेशन याचा. बुक मध्ये दिले नाही तर तू मला ते पाहावं लागेल ना क्वेश्चन. मी जस्ट एक तुम्हाला पाठवलं तो क्वेश्चन इथे नाही आहे. मी तुम्हाला क्वेश्चन पाठवलेला आहे ठीक आहे ना. ते बुक मध्ये का तुम्ही कुठेही पाहा ना एक्सप्लेनेशन त्याच्यात काय आहे. आमच्याकडे बुक नाही ना सर. लँग्वेज मॅडम ती लँग्वेज आहे ना Sir ji, मी सांगितलं if तुम्हाला null त्याचं टेन्शन hypothesis is नाही. negative, if null हा, sir. hypothesis is negative, hello, नल हायपोथेसिस if null hypothesis is negative statement about what we are proving, हा and here observed value Z is greater than estimated value Z 191.96 हा म्हणजे null hypothesis हा चुकीचा आहे. म्हणजे आपण अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस घेतलाय. म्हणजे मग ते कॉमन आहे हे आपल्याला एक्सेप्ट करायला लागेल की टायफॉइडच्या पेशंटला कॉन्स्टिपेशन हे कॉमन आहे हे एक्सेप्ट करायला कॉमन लागेल. आहे. एक मिनिट बरोबर म्हणजे एक मिनिट मी त्याच्याबद्दल बोलतो. मी मला क्वेश्चन पाहावं लागेल. क्वेश्चन लिखते तुम्ही त्याचं टेन्शन सर नका इथे घेऊ. रिजेक्ट होणार ना नल हायपोथेसिस रिजेक्ट होणार ना सर. मॅडम मी काय म्हटलं एक मिनिट याच्यावर हो पण बोलूच नल नका. हायपोथेसिस निगेटिव्ह असतं ना मॅडम. एक मिनिट मग मी काय म्हटलं ऐका आपली जो स्टार्टिंग आहे बरं मी कालपासून पाहून मी जो स्टार्टिंग आहे टेन्शन घेऊ नका. आणखी क्वेश्चन घेऊ ना डिफरन्स वाले क्वेश्चन घ्यायचे आपल्याला. ऐका मी त्याच्यावर काय आहे मग घेतो ओपिनियन ठीक आहे. उसका टेन्शन मतलब पहिले इथे डिफरन्स पहा कोणता हे झालं ठीक आहे. एक लास्ट ओपिनियन आला आपला बाकी सगळं झालं आहे ठीक आहे. काही टेन्शन नाही. क्वेश्चन तुम्हाला पाठवला आहे पहिला क्वेश्चन तो लिहिला तुम्ही क्वेश्चन. मला असं वाटतं क्वेश्चनच देऊन या.
बोलिए क्या क्वेश्चन है? पहिला क्वेश्चन पेज नंबर हो लिहिला आहे. इफ मॉर्टॅलिटी बघा क्वेश्चन लिहिते हैं. क्वेश्चन लिहिला असेल इफ मॉर्टॅलिटी ऑफ क्वेश्चन लिहून द्या लागते हा. ऑफ अ डिसीज इन वन आप भी क्वेश्चन लिखो. वन सैंपल ऑफ 100 इज 1 सैंपल ऑफ 100 इज कितना दिया है 20% and in another sample of 100 another sample of 100 it is 30%. 30%. Find the standard error of difference. Find standard error of difference. Clear पूछा है क्वेश्चन में. Difference between two proportions. Between two proportions. By actually क्वेश्चन में उन्होंने बाय दो मेथड बोला है. तो दो अलग अलग मेथड मुझे लगता है दो अलग मेथड यूज करना ही है. आपको जो पता है वही मेथड यूज करना है. ठीक है. या महाजन सरांच्या पुस्तकामध्ये चुकीचे दिलेलं आहे. आणखी सांगतो तुम्हाला ती सांगतो मी. वहां पे फॉर्मूले अलग दिया है. के लिए स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला P1 और P2 का जो है डिफरेंस था स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के लिए फॉर्मूले अलग दिया है. जो हमको पता है जो मैंने अभी भेजा है वही अंकित करेंगे. बिटवीन टू प्रोपोर्शंस by Jawdat Samor is the difference in mortality rates is the difference between difference in mortality rates significant is the difference in mortality rates is सिग्निफिकेंट क्वेश्चन. चलिए आप एक एक आपको देखो टोटल 7 पॉइंट्स लिखना है. ठीक आहे. आणि 7व्या शेवटच्या पॉइंट मध्ये आपल्याला मग ते डिस्कस करायचं आहे. पहिले बाकीचे पॉइंट तर बरोबर लिहा. ठीक है. एक लास्ट पॉइंट के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन काय आहे. बोलो काय काय लिहिणार आहे इकडे. N1 is equal to 100, N2 100, P1 20, P2 30. मी केलं असेल तर तुम्ही चेक करून घ्या. ठीक है. जब भी मैंने क्वेश्चन इसलिए मैंने ऑलरेडी भेजा था कि आपने कम से कम क्वेश्चन लिख के रख देना चाहिए. तो कसं आहे काही काही लोकांनी पाहतही नाही काही रिस्पॉन्सच नाही आहे तुमच्याकडून. त्या 2-4 लोकांनी फक्त आला मला मेसेज. चलिए बोलिए सर क्या क्या लिखना है. ये देखो मॉर्टेलिटी रेट के बारे में दिया है. एक सैंपल मध्ये 20% आणि दुसऱ्या सैंपल मध्ये 30%. तो हियर क्या क्या लिखने वाले हैं बोलो. N1 पहले इसमें कितने सैंपल है 100. तो N2 कितना है वो भी गलती से 100 है. दोनों सैंपल शायद सेम नंबर दिया है. P1 म्हणजे 20% दिया है मतलब 20/100 मतलब 0.2 लिख सकते हैं या 0.20 चलेगा. N2 दिया है P2 दिया है 30% म्हणजे 30/100 म्हणजे 0.3. SE ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन पूछा है. तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे P फाइंड करना पड़ेगा. कैपिटल P क्या कह रहा हूं मैं ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. आप P1 का है सैंपल प्रोपोर्शन. ये दोनों सैंपल प्रोपोर्शन है. सर पहिले हायपोथेसिस नाही हे करायचं. अरे मॅडम सगळं सांगतोय ना. ते पहिले हे तुम्ही P काय त्याच्याबद्दल लिहितोय Q काय ते लिहितोय मग नंतर आपण एक एक स्टेप घेऊ ना. ठीक है.
मग ये बोल रहा था ये P1 म्हणजे काय P1 and P2 लिहितो इथे P1 and P2 are mean of sample proportion असं म्हणजे ते SPM sample proportion mean असंही राहू शकते एवढं काही टेन्शन नाही sample proportion ठीक है और बोलो कैपिटल लेटर P म्हणजे काय तुम्ही पॉप्युलेशन प्रपोर्शन और ये कैपिटल P कैसे फाइंड करना तो वो फॉर्मूला में लिख के दिया है N1 इंटू P1 प्लस N2 इंटू P2 और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 महाजन सर की बुक में ऐसा दिया है उन्होंने P1 और P2 दोनों के एडिशन करो और डिवाइड बाय N1 प्लस N2 ऐसा फॉर्मूला उन्होंने दिया ये कैपिटल लेटर P फाइंड करने के लिए बट मुझे ये फॉर्मूला बेटर लग रहा है ये फॉर्मूला बेटर है इससे तो ये महाजन सर की बुक में ऐसा दिया उन्होंने गलती से कभी कभी आंसर बराबर आता होगा लेकिन हमेशा बराबर रहेगा गारंटी नहीं है ठीक है तो ये हटाओ तो नहीं तो फॉर्मूला यानी सीधा सीधा उन्होंने मीन निकाल दिया जैसे दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी है तो उनका उन्होंने मीन निकाला बट ये बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है और यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के रख देंगे ना निकालो दोनों सैंपल में प्रोपोर्शन पता है तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन काढ़ा कितनी हुई N1 देखो 100 है ये सब निकाल के रख देते हैं फिर उसके बाद में एक एक स्टेप लिखेंगे हम 100 इंटू P1 है 0.2 0.25. P equal to 0.25. 0.25 कुठे आहे मॅडम हो सर त्याचा आन्सर त्याचा येते. अच्छा अरे बापरे मला त्याचा आन्सर म्हणतोय. मी म्हणत ते चलिए ठीक है प्लस N2 अगेन 100 है और ये 0.3 है 100 प्लस 100 म्हणजे असं काय ना दोन्ही नंबर सेम आहे दोन्ही सॅम्पल साइज सेम आहे म्हणून ते सरळ सरळ दोघांची ऍडिशन डिवाइड बाय 2 झाला तो ये आएगा 20 plus 30 divided by 200 0.25 50 divided by 200 बरोबर यानी 0.4 नहीं 25 25 ठीक है 0.25 ये हमने फाइंड किया कैपिटल लेटर P की वैल्यू और इसी तरह से कैपिटल Q फाइंड करके रखिए मग त्यानंतर विचार करा. 0.65 ठीक है कैपिटल लेटर Q इक्वल टू 1 माइनस P जो भी आएगा 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75 7 चला हे सगळं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आता आपण एक एक स्टेप बदल लिहू ठीक है क्वेश्चन मिटा देता मैं या व्हॅल्यू माहित पाहिजे आपल्याला साईडला तर तुम्ही कमीत कमी लिहून घ्या. अब बोलो पहला नंबर स्टेप 1 H0 काय लिहू The difference between two diseases, the difference between mortality rate of the diseases is not significant. डिफरन्स इज नॉट सिग्निफिकंट बरोबर आहे किंवा त्यालाच आपण बरोबर बोलले मला गलत नाही बोले किंवा त्यालाच आपण असं लिहू की देअर इज नो significant difference डिफरन्स हा in mortality rate. Yes. In mortality rates. Of someone आणखी काही लिहू शकत ते सॅम्पल फर्स्ट अँड सॅम्पल सेकंड सॅम्पल of given diseases हाँ हाँ सर बोलिए
सर जी यहाँ पे जेड वैल्यू किधर है? अरे सर आपको तो शुरुआत ये करो निकालना है सर। अभी हम तो स्टार्ट डायरेक्ट कर रहे कैसे? हैं, स्टेप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तो तक नल है। सिर्फ हाँ यहाँ सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड करून ठेवल्या आहे. ठीक है, तो ये पहली स्टेप है हमारी, स्टेप 1. एसी निकालना है H0 पहले। H0 लिखना जरूरी है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बराबर, इन मोर्टेलिटी रेट्स, या देयर इज नो डिफरेंस. सिग्निफिकेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर इज नो डिफरेंस इन मोर्टेलिटी रेट्स. यस चले, सर. ठीक है. सिग्निफिकंट इज अल्टरनेटिव मध्ये येतो फक्त. स्टेप 2 और दूसरी स्टेप H1 में क्या लिखेंगे? आप इसका उल्टा, देयर इज Significant difference in mortality. Different. किंवा सिग्निफिकंट हटवून दिला तरी चालेल. देयर इज डिफरन्स इन मॉर्टॅलिटी. मग तीसरी स्टेप बोलिए, LOS कितना परसेंट? यस, 5%. नंबर 4, आता जेड. नंबर 4 पे हम जेड क्यों डिपेंड करेंगे? P1 minus P2 upon AC. येस, बस अर्धा काम तुम्ही जर केलं तर बरं होईल. P1 minus P2 divided by SE of P1 minus P2. और यहाँ वैल्यू P1 था 0.2, बघा P1 0.2 आणि P2 0.3 है. आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार वैल्यू हमेशा निगेटिव आ रही है, ऐसा नहीं है. हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, पहले 0.3 दे सकते थे, बाद में 0.2 भी दे सकते. और फिर बोलो इसका फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ P इंटू Q 1/N1 प्लस 1/N2. निकाल रहे हैं, ये -0.1 आएगा ऊपर, 0.06 है। निगेटिव आया तो निगेटिव लिखना ही है, माइनस आया ना सर. P है 0.25, Q है 0.75 इंटू 1/100 प्लस 1/100. दोनों सैंपल साइज सेम है. बोला -0.1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट. वन एट वन फाइव 25 12 195 197. यस, और यहाँ पे डिवाइड बाय कितना आएगा? ये 200 आएगा. सर 2 इंटू करना पड़ेगा ना सर? ठीक है, 1 + 1 = 2 येईल ना सर? यस, बराबर बोल. 100 ही रहेगा, यहाँ 2 ऊपर आएगा, बराबर सही. दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 2, 2/100. अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से तो कोई बड़ी बात नहीं है. -0.1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.378, 2 इंटू करेंगे तो 5 1 चला, ठीक है. और डिवाइड बाय 100. अब 100 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है,
0.003750 0.06 पास आला -1.66 आला सर. सर इसका स्क्वायर रूट बताओ 0.06 -1.66. नाही मी याचा स्क्वेअर रूट विचारला सर. बरोबर आहे ना सर? 0.61 0. सर. 0.6 बरोबर येईल ना सर? 0.61 ये 0.06. कितना का 0.061 बस 0.061 ओके बरोबर. चला अब कैलकुलेट की कीमत लगाओ. अपना दिमाग चला गया नेगेटिव वैल्यू आएगी इतना कंफर्म. -1.66 सर -1.66 आलं सर. -1.66 देख लो. पॉइंट हो सर, नंबर 3 तेवढे लिखो. 639. 63 आले सर. चलो ठीक है एवढं टेन्शन. -1.6 ये तो कन्फर्म आहे सभी में. तो असं का बरं वेगळं आलं तुमचं. तुम्ही आणखी एक नंबर घेतला असेल इथे. आणखी एक नंबर घ्याल तर मग रेशो पुन्हा कमी होईल. समझून गया. समझे ना. अगर आपने और एक नंबर लिखा तो फिर ये डिवीजन जो है थोड़ा सा कम आएगा. म्हणजे तेच होगा 1.6 तो इतना तो समझ में आ रहा है जेड की वैल्यू और इसका मॉड लेना है